अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। फिर उससे बढ़कर जालिम कौन जो अल्लाह पर झूठ बोले और सच्ची बात जब उसके पास पहुंच जाए तो उसे झुठलाए। क्या जहन्नम में काफिरों का ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्ची बात लेकर आया और जिसने उसकी तस्दीक की वही लोग मुत्तकी हैं। वो जो चाहेंगे उनके लिए उनके परवरदिगार के पास मौजूद है। नेकूकारों का यही बदला है, ताकि अल्लाह उनसे बुराइयों को जो उन्होंने की दूर कर दे और नेक कामों का जो वो करते रहे उनको बदला दे। क्या अल्लाह अपने बंदे को काफी नहीं? और ए नबी, ये तुमको उन लोगों से जो अल्लाह के सिवा हैं यानी गैरुल्लाह से डराते हैं, और जिसको अल्लाह गुमराह रहने दे उसे कोई हिदायत देने वाला नहीं, और जिसको अल्लाह हिदायत दे उसको कोई गुमराह करने वाला नहीं। क्या अल्लाह इज्जत वाला बदला लेने वाला नहीं है? और अगर तुम इनसे पूछो कि आसमानों और जमीन को किसने पैदा किया तो कह देंगे कि अल्लाह ने। कहो कि भला देखो तो जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो, अगर अल्लाह मुझको कोई तकलीफ पहुंचानी चाहे तो क्या वो उस तकलीफ को दूर कर सकती हैं? या अगर वो मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या वो उसकी मेहरबानी को रोक सकते हैं? कह दो कि मुझे अल्लाह ही काफी है, भरोसा रखने वाले उसी पर भरोसा रखते हैं। कह दो कि ऐ कौम, तुम अपनी जगह अमल किए जाओ, मैं अपनी जगह अमल किए जाता हूं। अनकरीब तुमको मालूम हो जाएगा कि किस पर अजाब आता है जो उसे रुसवा करेगा और किस पर हमेशा का अजाब नाजिल होता है। हमने तुम पर यह किताब लोगों की हिदायत के लिए सच्चाई के साथ नाजिल की है, तो जो शख्स हिदायत पाता है तो अपने भले के लिए, और जो गुमराह होता है तो गुमराही से अपना ही नुकसान करता है। और ऐ पैगंबर, तुम इनके जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह लोगों के मरने के वक्त उनकी रूहें कब्ज कर लेता है, और जो मरे नहीं उनकी रूहें सोते में कब्ज कर लेता है। फिर जिन पर मौत का हुक्म कर चुकता है उनको रोक रखता है, और बाकी रूहों को एक वक्त मुकर्रर तक के लिए छोड़ देता है। जो लोग गौर फिक्र करते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। क्या इन्होंने अल्लाह के सिवा और सिफारिशी बना लिए हैं? कहो कि खा वो किसी चीज का भी इख्तियार न रखते हों और न कुछ समझते ही हों, तब भी कह दो कि सिफारिश तो सब अल्लाह ही के इख्तियार में है। उसी के लिए आसमानों और जमीन की बादशाहत है, फिर तुम उसी की तरफ लौट कर जाओगे। और जब एक अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो जो लोग आखिरत पर ईमान नहीं रखते उनके दिल घुट जाते हैं, और जब अल्लाह के सिवा औरों का जिक्र किया जाता है तो फौरन खुश हो जाते हैं। कहो कि ऐ अल्लाह, ऐ आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, पोशीदा और जाहिर के जानने वाले, तू ही अपने बंदों में उन बातों का जिनमें वो इख्तिलाफ करते रहे हैं फैसला करेगा। और अगर जालिमों के पास वो सब मालो मता हो जो जमीन में है और उसके साथ उसी कदर और हो, तो क़यामत के रोज बुरे अजाब से रिहाई पाने के बदले में दे डालें, और उन पर अल्लाह की तरफ से वो अम्र जाहिर हो जाएगा जिसका उनको ख्याल भी न था, और उनके अमाल की बुराइयां उन पर जाहिर हो जाएंगी, और जिस अजाब की वो हंसी उड़ाते थे वो उनको आ घेरेगा। सो जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है तो हमें पुकारने लगता है, फिर जब हम उसको अपनी तरफ से नेमत बख्शते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे मेरे इल्म दानिश के सबब मिली है। नहीं, बल्कि वो आजमाइश है, मगर उनमें से अक्सर नहीं जानते। जो लोग इनसे पहले थे वो भी यही कहा करते थे, तो जो कुछ वो किया करते थे उनके कुछ काम ना आया, आखिर उन पर उनकी बुराइयों का वबाल पड़ गया। और जो लोग उनमें से जुल्म करते रहे हैं उन पर भी उनके बुरे अमाल का वबाल अनकरीब पड़ेगा, और वो अल्लाह को आजिज नहीं कर सकते। क्या उनको मालूम नहीं कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिज्क को फराख कर देता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है? जो लोग ईमान लाते हैं उनके लिए इसमें बहुत सी निशानियां हैं। ऐ पैगंबर, मेरी तरफ से लोगों को कह दो कि ऐ मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद न होना। अल्लाह तो सब गुनाहों को बख्श देता है, बेशक वही तो है बड़ा बख्शने वाला, बड़ा मेहरबान। और इससे पहले कि तुम पर अजाब आ वाक़े हो, अपने परवरदिगार की तरफ रुजू करो और उसके फर्माबरदार हो जाओ, वरना बाद में तुमको मदद नहीं मिलेगी। और इससे पहले कि तुम पर नागहां अजाब आ जाए और तुमको खबर भी ना हो इस निहायत अच्छी किताब की जो तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से तुम्हारी जानिब नाजिल हुई है, पैरवी करो। ऐसा न हो कि उस वक्त कोई शख्स कहने लगे कि हाय उस कोताही पर अफसोस है जो मैंने अल्लाह का हक मानने में की,
اور میں تو ہنسی ہی کرتا رہا، یا یہ کہنے لگے کہ اگر اللہ مجھ کو ہدایت دیتا تو میں بھی پرہیزگاروں میں ہوتا، یا جب عذاب دیکھ لے تو کہنے لگے کہ اگر مجھے پھر ایک دفعہ دنیا میں جانا ہو تو میں نیکوکاروں میں ہو جاؤں۔ ارشاد ہوگا کیوں نہیں، میری آیتیں تیرے پاس پہنچ گئی تھی مگر تو نے ان کو جھٹلایا اور شیخی میں آ گیا اور تو کافر بن گیا۔ اور اے مخاطب، جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ بولا تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ ان کے چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے۔ کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ دوزخ میں نہیں ہے؟ اور جو پرہیزگار ہیں ان کی کامیابی کے سبب اللہ ان کو نجات دے گا، نہ تو ان کو کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی ہر چیز کا نگراں ہے۔ اسی کے پاس آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی آیتوں سے کفر کیا وہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کہہ دو کہ اے نادانو، تو کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پرستش کرنے لگوں؟ اور اے پیغمبر، تمہاری طرف اور ان پیغمبروں کی طرف جو تم سے پہلے ہو چکے ہیں یہی وہی بھیجی گئی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نقصان اٹھانے والوں میں ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ ہی کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں رہو۔ اور انہوں نے اللہ کی قدر شناسی جیسی کرنی چاہیے تھی نہیں کی۔ اور قیامت کے دن تمام زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان لوگوں کے شرک سے پاک ہے، بلند و برتر ہے۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو لوگ آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر وہ جس کو اللہ چاہے۔ پھر دوسری دفعہ سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے پروردگار کے نور سے چمک اٹھے گی اور اعمال کی کتاب کھول کر رکھ دی جائے گی، اور پیغمبر اور دوسرے گواہ حاضر کیے جائیں گے، اور ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان کے ساتھ بے انصافی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے جو عمل کیا ہوگا اس کو اس کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اس کو سب کی خبر ہے۔ اور کافر گروہ گروہ کر کے جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے تو اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہیں میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم کو تمہارے پروردگار کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور تمہارے اس دن کے پیش آنے سے تمہیں ڈراتے تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، لیکن کافروں کے حق میں عذاب کا حکم ثابت ہو چکا تھا۔ کہا جائے گا کہ دوزخ کے دروازوں میں داخل ہو جاؤ، ہمیشہ اس میں رہو گے، سو تکبر کرنے والوں کا برا ٹھکانہ ہے۔ اور جو لوگ اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ان کو گروہ گروہ کر کے بہشت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ اس کے پاس پہنچ جائیں گے اس حال میں کہ اس کے دروازے کھولے جا چکے ہوں گے، اور اس کے داروغہ ان سے کہیں گے کہ تم پر سلام ہو، تم بہت اچھے رہے، اب اس میں ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ۔ اور وہ کہیں گے کہ اللہ کا شکر ہے جس نے اپنے وعدے کو ہم سے سچا کر دیا اور ہم کو اس زمین کا وارث بنا دیا، ہم بہشت میں جہاں چاہیں رہیں، تو اچھے عمل کرنے والوں کا بدلہ بھی کیسا خوب ہے۔ اور تم فرشتوں کو دیکھو گے کہ عرش کے گرد گھیرا باندھے ہوئے ہیں اور اپنے پروردگار کی تعریف و تسبیح کر رہے ہیں، اور ان میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ ہر طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، دانا ہے، جو گناہ بخشنے والا اور توبہ قبول کرنے والا، سخت عذاب دینے والا ہے، صاحب کرم ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی آیتوں میں وہی لوگ جھگڑتے ہیں جو کافر ہیں، تو ان لوگوں کا شہروں میں چلنا پھرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور ان کے بعد اور امتوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، اور ہر امت نے اپنے پیغمبر کے بارے میں یہی قصد کیا کہ اس کو پکڑ لیں اور بیہودہ شبہات سے جھگڑتے رہے کہ اس سے حق کو زائل کر دیں، تو میں نے ان کو پکڑ لیا، سو دیکھ لو میرا عذاب کیسا ہوا۔ اور اسی طرح کافروں کے بارے میں بھی تمہارے پروردگار کی بات پوری ہو چکی ہے کہ وہ اہل دوزخ ہیں۔ جو لوگ عرش کو اٹھائے ہوئے اور جو اس کے گردا گرد حلقہ باندھے ہوئے ہیں یعنی فرشتے، وہ اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور مومنوں کے لیے
बख्शिश मांगते रहते हैं कि ऐ हमारे परवरदिगार, तेरी रहमत और तेरा इल्म हर चीज को समोए हुए है। तो जिन लोगों ने तौबा की और तेरे रस्ते पर चले, उनको बख्श दे और दोज़ख के अजाब से बचा ले। ऐ हमारे परवरदिगार, उनको हमेशा रहने की बहिश्तों में दाखिल कर जिनका तूने उनसे वादा किया है, और जो जो उनके बाप दादों और उनकी बीवियों और उनकी औलाद में से नेक हों उनको भी। बेशक तू गालिब है, हिकमत वाला है। और उनको बुरी हालतों से बचाए रखियो, और जिसको तू उस रोज बुरी हालतों से बचा लेगा तो तूने बेशक उस पर मेहरबानी फरमाई, और यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफ्र किया उनसे पुकार कर कह दिया जाएगा कि जब तुम दुनिया में ईमान की तरफ बुलाए जाते थे और मानते नहीं थे, तो अल्लाह इससे कहीं ज्यादा बेजार होता था जिस कदर तुम अपने आप से बेजार हो रहे हो। वो कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, तूने हमको 2 दफा बेजान किया और 2 दफा जान बख्शी। हमको अपने गुनाहों का इकरार है, तो क्या निकलने की कोई सबील है? ये इसलिए कि जब तन्हा अल्लाह को पुकारा जाता था तो तुम इनकार कर देते थे, और अगर उसके साथ शरीक मुकर्रर किया जाता था तो मान लेते थे। सो हुक्म तो अल्लाह ही का है जो बुलंद बाला है, बड़ा है। वही तो है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और तुम पर आसमान से रिज़्क़ उतारता है, और नसीहत तो वही हासिल करता है जो उसकी तरफ रुजू करता है। तो अल्लाह की इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो, अगरचे काफिर बुरा ही माने। वो मालिक दराजात आली और साहिब अर्श है। अपने बंदों में से जिसको चाहता है अपने हुक्म से वही भेजता है, ताकि मुलाकात के दिन से डराए। जिस रोज वो निकल पड़ेंगे उनकी कोई चीज अल्लाह से मख्फी न रहेगी। सवाल होगा, आज किसकी हुकूमत है? जवाब मिलेगा अल्लाह की, जो अकेला है, बड़ा जबरदस्त है। आज के दिन हर शख्स को उसके आमाल का बदला दिया जाएगा। आज किसी के हक में बेइंसाफी नहीं होगी। बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। और उनको करीब आने वाले दिन से डराओ जबकि दिल गम से भरकर गलों तक आ रहे होंगे। जालिमों का कोई दोस्त नहीं होगा और न कोई सिफारिशी जिसकी बात कबूल की जाए। वो आंखों की खयानत को जानता है और जो बातें सीनों में पोशीदा हैं उनको भी। और अल्लाह सच्चाई के साथ फैसला फरमाता है, और जिनको ये लोग पुकारते हैं वो कुछ भी फैसला नहीं कर सकते। बेशक अल्लाह सुनने वाला है, देखने वाला है। क्या इन्होंने जमीन में सैर नहीं की ताकि देख लेते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? वो इनसे जोर और जमीन में निशानात बनाने के लिहाज से कहीं बढ़कर थे। तो अल्लाह ने उनको उनके गुनाहों के सबब पकड़ लिया और उनको अल्लाह के अजाब से कोई भी बचाने वाला न था। यह इसलिए कि उनके पास पैगंबर खुली दलीलें लाते थे तो वो कुफ्र करते थे। सो अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। बेशक वो साहिब कुव्वत है, सख्त अजाब देने वाला है। और हमने मूसा को अपनी निशानियां और दलीलें रोशन देकर भेजा, यानी फिरौन और हामान और कारून की तरफ। तो उन लोगों ने कहा कि यह तो जादूगर है, झूठा। गरज जब वो उनके पास हमारी तरफ से हक लेकर पहुंचे तो वो कहने लगे कि जो लोग इसके साथ अल्लाह पर ईमान लाए हैं उनके बेटों को कत्ल कर दो और बेटियों को जिंदा रहने दो। और काफिरों की तदबीरें बेठिकाने होती हैं। और फिरौन बोला कि मुझे छोड़ो कि मूसा को कत्ल कर दूं और वो अपने परवरदिगार को बुला ले। मुझे डर है कि वो कहीं तुम्हारे दीन को न बदल दे या मुल्क में फसाद न पैदा कर दे। और मूसा ने कहा कि मैं हर मुतकब्बिर से जो हिसाब के दिन यानी क़यामत पर ईमान नहीं लाता, अपने और तुम्हारे परवरदिगार की पनाह ले चुका हूं। और फिरौन के लोगों में से एक मोमिन शख्स जो अपने ईमान को पोशीदा रखता था कहने लगा, क्या तुम ऐसे शख्स को कत्ल करना चाहते हो जो कहता है कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है और वो तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानियां भी लेकर आया है? और अगर वो झूठा होगा तो उसके झूठ का जरर उसी को होगा, और अगर सच्चा होगा तो कोई सा अजाब जिसका वो तुमसे वादा करता है तुम पर वाक़े होकर रहेगा। बेशक अल्लाह उस शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजरने वाला है, बड़ा झूठा है। ए कौम, आज तुम्हारी ही हुकूमत है और तुम ही मुल्क में गालिब हो, लेकिन अगर हम पर अल्लाह का अजाब आ गया तो उसके दूर करने के लिए हमारी मदद कौन करेगा? फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हें वही बात सुझाता हूं जो मुझे सूझी है और वही राह बताता हूं जिसमें भलाई है। तो जो मोमिन था वो कहने लगा कि ऐ कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत खौफ है कि तुम पर दूसरी उम्मतों की तरह के दिन का अजाब आ जाए।
जैसे नूह की कौम और आद और समूद और जो लोग उनके बाद आए हैं उनके हाल की तरह तुम्हारा हाल ना हो जाए। और अल्लाह तो बंदों पर जुल्म करना नहीं चाहता। और ए कौम, मुझे तुम्हारी निस्बत पुकार के दिन यानी रोजे क़यामत का खौफ है। जिस दिन तुम पीठ फेर कर क़यामत के मैदान से भागोगे, उस दिन तुमको कोई अज़ाब इलाही से बचाने वाला ना होगा। और जिस शख्स को अल्लाह गुमराह रहने दे, उसको कोई हिदायत देने वाला नहीं। और पहले यूसुफ भी तुम्हारे पास खुली बातें लेकर आए थे, तो जो वो लाए थे उसकी तरफ से तुम बराबर शक ही में रहे, यहां तक कि जब वो वफात पा गए तो तुम कहने लगे कि अल्लाह उनके बाद कभी कोई पैगंबर नहीं भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उस शख्स को गुमराह रहने देता है जो हद से निकल जाने वाला, शक करने वाला हो। जो लोग बगैर इसके कि उनके पास कोई दलील आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, अल्लाह के नजदीक और मोमिनों के नजदीक झगड़ा सख्त नापसंद है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर सरकश के दिल पर मोहर लगा देता है। और फिरौन ने कहा कि हामान, मेरे लिए एक महल बनाओ ताकि मैं उस पर चढ़कर रस्तों पर पहुंच जाऊं, यानी आसमान के रस्तों पर, फिर मूसा के माबूद को झांक कर देख लूं, और मैं तो उसे झूठा समझता हूं। और इसी तरह फिरौन को उसके आमाल बद अच्छे मालूम होते थे और वो रस्ते से रोक दिया गया था। और फिरौन की तदबीर तो बेकार थी। और वो शख्स जो मोमिन था, उसने कहा कि भाइयों, मेरे पीछे चलो, मैं तुम्हें भलाई का रास्ता दिखाऊंगा। भाइयों, ये दुनिया की जिंदगी चंद रोज फायदा उठाने की चीज है, और जो आखिरत है वही हमेशा रहने का घर है। जो बुरे काम करेगा उसको बदला भी वैसा ही मिलेगा, और जो नेक काम करेगा, मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी हो, तो ऐसे लोग बहिश्त में दाखिल होंगे, वहां उनको बेहिसाब रिस्क मिलेगा। और ए कौम, मेरा क्या हाल है कि मैं तो तुमको नजात की तरफ बुलाता हूं और तुम मुझे दोजख की आग की तरफ बुलाते हो। तुम मुझे इसलिए बुलाते हो कि अल्लाह के साथ कुफ्र करूं और उस चीज को उसका शरीक मुकर्रर करूं जिसका मुझे कुछ भी इल्म नहीं। और मैं तुमको इज्जत और इख्तिदार वाले, बख्शने वाले माबूद की तरफ बुलाता हूं। सच तो यह है कि जिस चीज की तरफ तुम मुझे बुलाते हो उसको दुनिया और आखिरत में बुलाने का कोई फायदा नहीं, और हमको अल्लाह की तरफ लौटना है, और हद से निकल जाने वाले ही दोज़खी हैं। जो बात मैं तुमसे कहता हूं तुम उसे आगे चलकर याद करोगे, और मैं अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। बेशक अल्लाह बंदों को देखने वाला है। गरज अल्लाह ने उसको उन लोगों की तदबीरों की बुराइयों से महफूज रखा, और फिरौन वालों को बुरे अजाब ने आ घेरा, यानी आतशे जहन्नम के सुबह शाम उसके सामने पेश किए जाते हैं। और जिस रोज क़यामत बर्पा होगी, हुक्म होगा कि फिरौन वालों को सख्त अजाब में दाखिल करो। और जब वो दोज़ख में झगड़ेंगे तो गरीब लोग बड़े आदमियों से कहेंगे कि हम तो तुम्हारे ताबे थे, तो क्या तुम दोज़ख के अजाब का कुछ हिस्सा हमसे दूर कर सकते हो? बड़े आदमी कहेंगे कि तुम भी और हम भी सब दोज़ख में हैं। अल्लाह बंदों में फैसला कर चुका है। और जो लोग आग में जल रहे होंगे वो दोज़ख के दारोगों से कहेंगे कि अपने परवरदिगार से पुकार कर कहो कि वो एक रोज तो हमसे थोड़ा सा अजाब हल्का कर दे। वो कहेंगे कि क्या तुम्हारे पास तुम्हारे पैगंबर निशानियां लेकर नहीं आए थे? दोज़खी कहेंगे क्यों नहीं? तो वो कहेंगे कि तुम ही पुकार लो, और काफिरों की पुकार उस रोज बेकार होगी। हम अपने पैगंबरों की और जो लोग ईमान लाए हैं उनकी दुनिया की जिंदगी में भी मदद करते हैं, और जिस दिन गवाह खड़े होंगे यानी क़यामत को भी, जिस दिन जालिमों को उनकी माजिरत कुछ फायदा न देगी, और उनके लिए लानत और उनके लिए बुरा घर है। और हमने मूसा को हिदायत की किताब दी और बनी इसराइल को इस किताब का वारिस बनाया, जो अक्ल वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। लिहाजा सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और अपनी कोताही के लिए मुआफी मांगो, और सुबह शाम अपने परवरदिगार की तारीफ के साथ तस्बीह करते रहो। जो लोग बगैर किसी दलील के जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, उनके दिलों में और कुछ नहीं, ऐसी बड़ाई है जिसको वो पहुंचने वाले नहीं। तो अल्लाह की पनाह मांगो, बेशक वो सुनने वाला है, देखने वाला है। आसमानों और जमीन का पैदा करना लोगों के पैदा करने की निस्बत बड़ा काम है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और अंधा और आंख वाला बराबर नहीं, और न ईमान लाने वाले नेकूकार और न बदकार बराबर हैं।
हकीकत यह है कि तुम बहुत कम गौर करते हो। क़यामत तो आने वाली है, उसके आने में कुछ शक नहीं, लेकिन अक्सर लोग ईमान नहीं रखते। और तुम्हारे परवरदिगार ने फरमाया है कि तुम मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत से अज़राहे तकब्बुर कतराते हैं, अनकरीब जहन्नम में जलील होकर दाखिल होंगे। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई कि उसमें आराम करो और दिन को रोशन बनाया कि उसमें काम करो। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल करने वाला है, लेकिन अक्सर लोग शुक्र नहीं करते। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है जो हर चीज का पैदा करने वाला है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम कहां से भटकाए जाते हो? इसी तरह वो लोग भटकाए जाते थे जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते थे। अल्लाह ही तो है जिसने जमीन को तुम्हारे लिए ठहरने की जगह और आसमान को छत बनाया और तुम्हारी सूरतें बनाई और सूरतें भी अच्छी बनाई और तुम्हें पाकीज़ा चीजें खाने को दी। यही अल्लाह तुम्हारा परवरदिगार है। सो अल्लाह रब्बुल आलमीन बहुत ही बाबरकत है। वही जिंदे जावेद है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तो उसकी इबादत को खालिस करके उसी को पुकारो। हर तरह की तारीफ अल्लाह ही के लिए है जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। ए नबी, कह दो कि मुझे इस बात की मुमानियत की गई है कि जिनको तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो उनकी परस्तिश करो। और मैं उनकी परस्तिश कैसे करूं जबकि मेरे पास मेरे परवरदिगार की तरफ से खुली दलीलें आ चुकी हैं और मुझको हुक्म यह हुआ है कि परवरदिगार आलम ही का फर्मा बरदार रहूं। वही तो है जिसने तुमको पहले मिट्टी से पैदा किया, फिर नुत्फा बनाकर, फिर लोथड़ा बनाकर, फिर तुमको बच्चा बनाकर निकालता है, फिर तुम अपनी जवानी को पहुंचते हो, फिर बूढ़े हो जाते हो और कोई तुम में से पहले ही मर जाता है और आखिर तुम मौत के वक्त मुकर्रर तक पहुंच जाते हो। और ताकि तुम समझो, वही तो है जो जिंदगी और मौत देता है। फिर जब वो कोई काम करना यानी किसी को पैदा करना चाहता है तो उससे कह देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। क्या तुमने उन लोगों को नहीं देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं? ये कहां से फेरे जाती हैं? जिन लोगों ने हमारी किताब को और जो कुछ हमने पैगंबरों को देकर भेजा उसको झुटलाया, वो अनकरीब मालूम कर लेंगे जबकि उनकी गर्दनों में तौक और जंजीरें होंगी। वो घसीटे जाएंगे यानी खौलते हुए पानी में, फिर आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर उनसे कहा जाएगा कि वो कहां हैं जिनको तुम अल्लाह के शरीक बनाते थे यानी गैरुल्लाह। कहेंगे वो तो हमसे जाते रहे, बल्कि हम तो पहले किसी चीज को पुकारते ही नहीं थे। इसी तरह अल्लाह काफिरों को गुमराह रहने देता है। ये उसका बदला है कि तुम जमीन में नाहक खुश हुआ करते थे और इस वजह से कि इतराया करते थे। अब जहन्नम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा इसी में रहोगे। सो मुतकब्बिरों का क्या बुरा ठिकाना है। तो ऐ पैगंबर, सब्र करो कि अल्लाह का वादा सच्चा है। फिर अगर हम तुम्हें उस अजाब में से कुछ दिखा दें जिसका हम इनसे वादा करते हैं, या हम तुम्हें वफात दे दें, तो बहरहाल इनको तो हमारी ही तरफ लौट कर आना है। और हमने तुमसे पहले बहुत से पैगंबर भेजे, उनमें कुछ तो ऐसे हैं जिनके हालात हमने तुमसे बयान कर दिए हैं और कुछ ऐसे हैं जिनके हालात बयान नहीं किए। और किसी पैगंबर को इख्तियार न था कि अल्लाह के हुक्म के बगैर कोई निशानी लाए। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ पहुंचा तो इंसाफ के साथ फैसला कर दिया गया और तभी अहले बातिल नुकसान में पड़ गए। अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए ताकि उनमें से बाज पर तुम सवार हो और बाज को तुम खाते हो, और तुम्हारे लिए उनमें और भी फायदे हैं। और इसलिए भी कि अगर कहीं जाने की तुम्हारे दिलों में ख्वाहिश हो तो उन पर चढ़कर वहां पहुंच जाओ और उन पर और कश्तियों पर तुम सवार होते हो और वो तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता रहता है। सो तुम अल्लाह की किन किन निशानियों को न मानोगे? क्या इन लोगों ने जमीन में सैर नहीं की ताकि देखते कि जो लोग इनसे पहले थे उनका अंजाम कैसा हुआ? हालांकि वो इनसे कहीं ज्यादा और ताकतवर और जमीन में निशानात बनाने के एतबार से बहुत बढ़कर थे। तो जो कुछ वो करते थे वो उनके कुछ काम ना आया। और जब उनके पैगंबर उनके पास खुली निशानियां लेकर आए तो जो इल्म अपने ख्याल में उनके पास था उस पर इतराने लगे, और जिस चीज से तमस्खुर किया करते थे उसने उनको आ घेरा। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो कहने लगे कि हम एक अल्लाह पर ईमान लाए और जिस चीज को हम उसका शरीक बनाते थे उससे मुनकिर हो गए। फिर जब वो हमारा अजाब देख चुके उस वक्त उनके ईमान ने उनको कुछ भी फायदा ना दिया।
یہ اللہ کی عادت ہے جو اس کے بندوں کے بارے میں چلی آتی ہے، اور وہاں کافر گھاٹے میں رہ گئے۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، یہ کتاب رحمان الرحیم کی طرف سے اتری ہے، ایسی کتاب جس کی آیتیں جدا جدا بیان کی گئی ہیں، یعنی قرآن عربی، ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو بشارت بھی سناتا ہے اور خوف بھی دلاتا ہے، لیکن ان میں سے اکثر نے منہ پھیر لیا اور وہ سنتے ہی نہیں، اور کہنے لگے کہ جس چیز کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو اس کی طرف سے ہمارے دل پردوں میں ہیں، اور ہمارے کانوں میں بوجھ یعنی بہرا پن ہے، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ایک پردہ ہے، تو تم اپنا کام کرو، ہم اپنا کام کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ میں بھی آدمی ہوں جیسے تم، ہاں مجھ پر یہ وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو سیدھے اسی کی طرف متوجہ رہو اور اسی سے مغفرت مانگو۔ اور مشرکوں پر افسوس ہے جو زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے بھی منکر ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کے لیے ایسا ثواب ہے جو ختم ہی نہ ہو۔ کہو کیا تم اس ذات کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو 2 دن میں پیدا کیا اور بتوں کو اس کا مد مقابل بناتے ہو؟ وہی تو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اسی نے زمین میں اس کے اوپر پہاڑ بنائے اور زمین میں برکت رکھی اور اس میں سامان معیشت مقرر کیا، سب 4 دن میں، اور تمام طلبگاروں کے لیے یکساں۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا جبکہ وہ دھواں تھا، تو اس نے اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں آؤ، خواہ خوشی سے خواہ ناخوشی سے۔ انہوں نے کہا کہ ہم خوشی سے آتے ہیں۔ پھر اس نے 2 دن میں 7 آسمان بنائے اور ہر آسمان میں اس کے کام کا حکم بھیجا، اور ہم نے آسمان دنیا کو چراغوں یعنی ستاروں سے سجایا اور شیطانوں سے محفوظ رکھا۔ یہ اسی زبردست باخبر کے مقرر کیے ہوئے اندازے ہیں۔ پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو کہہ دو کہ میں تم کو ایسی چنگھاڑ کے عذاب سے آگاہ کرتا ہوں جیسے عاد اور سمود پر چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، جب ان کے پاس پیغمبر ان کے آگے اور پیچھے سے آئے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہنے لگے کہ اگر ہمارا پروردگار چاہتا تو فرشتے اتار دیتا، سو جو تم دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ اب جو عاد والے تھے وہ ناحق ملک میں تکبر کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہم سے بڑھ کر قوت میں کون ہے؟ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے ان کو پیدا کیا وہ ان سے قوت میں بہت بڑھ کر ہے، اور وہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے بھی ان پر نحوست کے دنوں میں زور کی آندھی چلائی تاکہ ان کو دنیا کی زندگی میں ذلت کے عذاب کا مزہ چکھا دیں، اور آخرت کا عذاب تو بہت ہی ذلیل کرنے والا ہے، اور اس روز ان کو مدد بھی نہ ملے گی۔ اور جو سمود والے تھے ان کو ہم نے سیدھا رستہ دکھا دیا تھا، مگر انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھا رہنا پسند کیا، تو ان کے اعمال کی سزا میں ذلت کے عذاب کی کڑک نے ان کو آ پکڑا۔ اور جو ایمان لائے اور پرہیزگار رہے ان کو ہم نے بچا لیا۔ اور جس دن اللہ کے دشمن دوزخ کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے پھر ان کی الگ الگ جماعتیں بنائی جائیں گی، یہاں تک کہ جب دوزخ کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان کے کان اور آنکھیں اور کھالیں یعنی دوسرے اعضاء ان کے خلاف ان کے اعمال کی شہادت دیں گے، اور وہ اپنی کھالوں یعنی اعضاء سے کہیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں شہادت دی؟ وہ کہیں گی کہ جس اللہ نے سب چیزوں کو نطق بخشا اسی نے ہم کو بھی گویائی دی، اور اسی نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور اسی کی طرف تم لوٹائے جا رہے ہو۔ اور تم اس بات کے خوف سے تو پردہ نہیں کرتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور کھالیں تمہارے خلاف شہادت دیں گی، بلکہ تم یہ خیال کرتے تھے کہ اللہ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، اور اسی خیال نے جو تم اپنے پروردگار کے بارے میں رکھتے تھے تم کو ہلاک کر دیا اور تم خسارہ پانے والوں میں ہو گئے۔ اب اگر یہ صبر کریں گے تو بھی ان کا ٹھکانہ دوزخ ہی ہے، اور اگر توبہ کریں گے تو ان کی توبہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور ہم نے ان کے ایسے ساتھی بنائے جنہوں نے ان کے اگلے اور پچھلے اعمال ان کو عمدہ کر دکھائے تھے، اور جنات اور انسانوں کی جماعتیں جو ان سے پہلے گزر چکی ان پر بھی اللہ کے عذاب کا وعدہ پورا ہو گیا۔ بے شک یہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور کافر کہنے لگے کہ اس قرآن کو سنا ہی نہ کرو، اور جب پڑھنے لگے تو شور مچا دیا کرو تاکہ تم غالب رہو۔ سو ہم بھی کافروں کو سخت عذاب کے مزے چکھائیں گے اور ان کے برے اعمال کی جو وہ کرتے تھے سزا دیں گے۔ یہ اللہ کے دشمنوں کا بدلہ ہے یعنی دوزخ،
ان کے لیے اسی میں ہمیشہ کا گھر ہے، یہ اس کی سزا ہے کہ ہماری آیتوں سے انکار کرتے تھے۔ اور کافر کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، جنوں اور انسانوں میں سے جن لوگوں نے ہم کو گمراہ کیا تھا ان کو ہمیں دکھا کہ ہم ان کو اپنے پاؤں تلے روند ڈالیں تاکہ وہ سب سے نیچے رہیں۔ جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے، ان پر فرشتے اتریں گے اور کہیں گے کہ نہ خوف کرو اور نہ غمناک ہو، اور بہشت کی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے خوشی مناؤ۔ ہم دنیا کی زندگی میں بھی تمہارے دوست تھے اور آخرت میں بھی تمہارے رفیق ہیں، اور وہاں جس نعمت کو تمہارا جی چاہے گا تم کو ملے گی، اور جو چیز طلب کرو گے تمہارے لیے موجود ہوگی۔ یہ بخشنے والے مہربان کی طرف سے مہمانی ہے۔ اور اس شخص سے بڑھ کر بات کا اچھا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور عمل نیک کرے اور کہے کہ میں مسلمان ہوں۔ اور بھلائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی، تو سخت کلامی کا ایسے طریق سے جواب دو جو بہت اچھا ہو۔ ایسا کرنے سے تم دیکھو گے کہ جس میں اور تم میں دشمنی تھی وہ تمہارا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات انہی لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔